घबराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई जेल ही तो जाना है, जेल ही तो जाना है। तथागत ने कहा सर फूट जाए तो धम्म का प्रचार करना बंद मत करना, आपके ऊपर तलवार खड़ी हो जाए तो धम्म का प्रचार करना बंद मत करना, आपकी जान भी चली जाए तो धम्म का प्रचार करते हुए डिगना मत, निरंतर करते रहना। हम वो हौसला लेके खड़े हैं। जेल डालो, मुकदमे लगाओ, मार दो, गोली चलाओ, डंडे चलाओ, तलवार चलाओ, पर ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए। ये जेल में जाकर आंदोलन रुकने वाला नहीं है बल्कि बढ़ने वाला है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि आजादी की लड़ाई, हक की लड़ाई कुर्बानी मांगती है। आप एक कुर्बानी दोगे 1 लाख लोग तैयार आ जाएंगे। एक जेल जाएगा 100 लोग जेल का ताला तोड़ के बाहर आ जाएंगे। वो बात कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बहुत वाली भाषा बात कर रहे हैं आप तो। नहीं, हम ये कह रहे कि आप साथ दो, महाबोधि विहार हम आजाद देंगे। आप साथ दो, बस साथ क्योंकि हमारा आंदोलन शांति का आंदोलन, मैत्री का आंदोलन है। पर हम 2 चीज जिक्र करेंगे, बुद्ध की शांति और अशोक की क्रांति भी हमारे साथ है। हिंसा कराओगे देश में? क्रांति का मतलब हिंसा नहीं है, बदलाव है। मारकाट कराओगे? बदलाव है। अरे हिंसा तो वो लोग करते हैं जिनको खतरा है, जो भयभीत है, जिनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं है। हमारे पास तो ताकत है, हमारे पास तो बुद्ध है, हमारे पास तो बाबा साहब अम्बेडकर है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना किसी का रक्त बहे पूरे देश को बदल दिया, पूरे देश का संविधान बदल दिया, पूरे भारत को एक नई चेतना दे दी। हम उनके बच्चे हैं, उनके पुत्र हैं। तो मैं कहूंगा ये क्रांति का दौर है और क्रांति के दौर में परिवर्तन होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। नहीं करेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण अगर नहीं करेंगे तो ब्राह्मण को खदेड़ दिया जाएगा। 4 कदम आगे की सोचता है। देखो, ब्राह्मण हमसे 4 सोचे या 6 सोचे, पर जब बदलाव होता है तो सारी सोचना विचारना धरा का धरा रह जाता है। बनते जी एक बात और कही जाती है कि जब भगवान बुद्ध ने पहली धम्म देशना की थी 5 भिक्षुओं को, जब उन्होंने देना थी सारनाथ में, वो 5 ब्राह्मण थे। ये केवल तथाकथित लोगों ने शास्त्रों में लिखा, ये उन लोगों ने लिखा जो लोग खुद ब्राह्मण थे। क्योंकि जब बुद्ध के धम्म का शास्त्र लिखा गया, अनुवाद किया गया, तो अनुवाद करते समय लिखने वाले लोग ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने जिक्र करा। क्योंकि हमने देखा कि हमारे भारत के साहित्यों में, शिक्षा के क्षेत्र में पहले यही लिखा गया, गरीब ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, चतुर ब्राह्मण, होशियार ब्राह्मण, तो बुद्ध के शिष्य भी ब्राह्मण। अरे ब्राह्मणों को से बुद्ध की शिक्षा का मतलब नहीं, वो सब श्रावक हैं। तो बंदे जी एक सवाल मेरा रहेगा कि भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के गुण क्या बताए हैं? देखिए, तथागत बुद्ध कहते हैं कि मेरी नजर में वो श्रेष्ठ है। वो ब्राह्मण भी कहते हैं, पंडित भी कहते हैं, महापंडित भी कह रहे हैं, महाविद्वान भी कहते हैं कि उसके पास 3 गुण होने चाहिए। 3 गुणों का धनी होना व्यक्ति ही श्रेष्ठ भिक्षु है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ वो पंडित है। वो 3 गुण क्या है? पहला गुण है वह चरित्रवान होना चाहिए, उसके चरित्र की खुशबू उतनी होनी चाहिए कि वह दुनिया को प्रभावित कर सके। दूसरा गुण बताया बुद्ध ने कि दूसरा गुण उसके पास सत्यम ज्ञान होना चाहिए। सत्यम ज्ञान जो उसने खोजा हो, जो उसने पाया हो, जो उसने प्राप्त किया हो। तोता वाला ज्ञान नहीं कि रट लिए शास्त्र, रट रट के कथा कहानियां सुनाने लगे। संबोधि का ज्ञान होना चाहिए, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वह श्रेष्ठ भिक्षु है। और तीसरा, उसका श्रेष्ठ आचरण और व्यवहार होना चाहिए। इन 3 गुणों का धनी व्यक्ति ही दुनिया का श्रेष्ठतम ब्राह्मण है, दुनिया का श्रेष्ठतम पंडित है, दुनिया का श्रेष्ठतम बौद्ध भिक्षु है। मतलब आप साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण है सब फर्जी और ढोंगी है? ये सब फर्जी है। 3 गुणों का मानक है, ये पैमाना लगाइए, कसौटी लगाइए, 3 गुणों में परिपूर्ण हो जाए वही श्रेष्ठ है। भांते जी, आप हजारों साल से यहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, किस कारण से अभी तक आप पिछड़े रह गए? जो आपका पूरा जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ बुद्ध का, उस जगह पे भी आप नजर नहीं आते हैं। देखिए, नजर आए नहीं आए ये सवाल है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि चरित भिक्खवे भोजनताए भोजन सुखाए लोकानुकंपाए, यानी चारिका करते रहो, प्रचार करते रहो, बातों को फैलाते रहो, संसार के हर एक व्यक्ति से जुड़ो। वो काम सबसे पहले किनका था? बौद्ध भिक्षुओं का था। और आज के दौर में वो काम किनका? वो मीडिया का है। वो काम आज मीडिया का, आप लोगों का है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मीडिया के लोगों ने मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मंत्री जी आपसे एक बात करूंगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मीडिया से कह रहा हूँ अपनी, कि मेरी मीडिया के लोगों ने जैसे वो लोग दिखाते अपने बाबाओं को, अपने संतों को, आप 1 हफ्ते में 1 वीडियो लगाते,
बहुत भिक्षु का एक वीडियो लगाते, बहुत भिक्षु का एक इंटरव्यू लगाते, बौद्ध धर्म का एक इंटरव्यू लगाते। मैं कहता हूं कि आपके प्रयास से ही, आपकी इस कोशिश से ही भारत बौद्ध में हो जाता। बाकी धर्म तो भदोही से सर चल मीडिया करके के माध्यम से 80 लोग आए नहीं हुए हैं, प्रचार एक को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। 80 लोग हमारे डिस्टर्ब है, कृपया उनके लिए कुछ किया जाए। अब आप देख रहे, सुन रहे, आपकी पुलिस ने हमारे आने वाले लोगों को एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया, पर ये घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं जेल ही तो जाना है, जेल ही तो जाना है। तथागत ने कहा सर फूट जाए तो धर्म का प्रचार करना बंद मत करना, आपके ऊपर तलवार खड़ी हो जाए तो धर्म का प्रचार करना बंद मत करना, आपकी जान भी चली जाए तो धर्म का प्रचार करते हुए डिगना मत, निरंतर करते रहना। हम वो हौसला लेके खड़े हैं। जेल डालो, मुकदमे लगाओ, मार दो, गोली चलाओ, डंडे चलाओ, तलवार चलाओ, पर यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए।